कि किस तरह से खींवसर को पिछड़ने के लिए इस शासन ने छोड़ दिया है। हम सब ये मातृशक्ति भी बड़ी संख्या में विराजमान है और जैसा मेरा परिचय कराया गया, मैं दलित वर्ग से आती हूं। देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहती हूं कि कमल का फूल यही है उन्नति का मूल, इसको कभी मत जाना भूल। जिसने कमल के फूल को भूला है वो विकास में बहुत पीछे चला गया है। कमल का फूल वो संस्कार देता है जो पीढ़ियों को तारने का काम करता है। कमल के फूल के संस्कार से अटल बिहारी वाजपेयी जी निकले, लाल कृष्ण आडवाणी जी निकले, अमित शाह जी निकले और नरेंद्र मोदी जैसी शख्सियत निकली। ये कमल के फूल की ताकत है कि उसने हमारे देश को देश दुनिया में ऊंचाई, ना केवल ऊंचाई दिलाई बल्कि मान और सम्मान दिलाया। दूसरी तरफ प्रदेश की अशोक गहलोत की सरकार में आए थे तो कहा था ना कि महिलाओं को सुरक्षा देंगे, पूरी बिजली देंगे। नागौर जिला तो पूरा खेती पर ही निर्भर है। यदि इस नागौर जिले में बिजली नहीं आएगी तो खेती कैसे होगी, और खेती नहीं होगी तो मेरे किसान भाइयों के घर में समृद्धि कैसे आएगी? ये इस सरकार से पूछना चाहती हूँ, इस अशोक गहलोत से पूछना चाहती हूँ। इस अशोक गहलोत की सरकार ने युवाओं को सपने दिखाए थे सपने कि हम बेरोजगारी दूर करेंगे और इस सरकार में युवाओं को नौकरी देंगे। क्या कभी आपने सुना है कि कोई राज्य सरकार कोई परीक्षा आयोजित करे और हर परीक्षा फेल हो जाए, हर परीक्षा लीकेज हो जाए, हर परीक्षा का पेपर लीक हो जाए, 19 20 परीक्षाएं लीक हो जाए उनके पेपर, और पेपर लीक करने वाला और कोई नहीं है, ये राजस्थान सरकार के लोग ही हैं, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग। राजीव गांधी स्टडी सर्किल में कौन लोग होंगे जी? कौन होंगे आप बताइए ना मुझे, आपसे बात करने आई हूं। राजीव गांधी स्टडी सर्किल में कौन लोग होंगे? राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग तो कांग्रेस के ही होंगे या कांग्रेस के विचार को रखने वाले ही लोग होंगे ना। तो ऐसे विचार को रखने वाले लोगों ने इस परीक्षा को लीक करने का काम किया। आपको याद दिलाना चाहती हूं, छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में जब रीट की परीक्षा हुई थी, आप जैसे लोगों ने हमारे विद्यार्थियों की व्यवस्था की होगी, परीक्षार्थियों की व्यवस्था की होगी कि गांव में वो दूर से परीक्षा देने आएगा, उसके रुकने की व्यवस्था की होगी, उसके खाने की व्यवस्था की होगी। इतनी बड़ी परीक्षा राजस्थान में होने जा रही है और जब पता पड़ा कि उसका पेपर तो कांग्रेस के लोगों ने ही लीक कर दिया, तो हमारे दिलो दिमाग पर क्या बीती होगी उस समय, इसकी कल्पना आप और मैं नहीं कर सकते, लेकिन वो परीक्षा देने वाला परिवार कर सकता है, वो व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने बच्चे की कोचिंग के लिए हजारों रुपया खर्च किया, जिसने अपनी कोचिंग के लिए बच्चे को घर से दूर भेजा और पता पड़ा कि उसकी परीक्षा तो लीक हो गई। कितना बड़ा धोखा है ये, कितना बड़ा धोखा। हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, पानी की मैंने बात की है, बिजली के दाम हम बढ़ाएंगे नहीं, ये वादा करके आई थी ना कांग्रेस की सरकार। और अभी अशोक गहलोत जी ने राहत, बचत और बढ़त के शिविर लगाए, आपके गांव में भी लगे होंगे, आपकी पंचायत समितियों में भी लगे होंगे, आपकी ग्राम पंचायतों के मुख्यालयों पे भी लगे होंगे। क्या किसी को लाभ मिला है? क्या बिजली माफी का लाभ किसी परिवार को मिला है क्या? बताओ तो सही, जोर से बोलो ना। नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। बिजली माफी का एक भी लाभ हमें नहीं मिला और उल्टे क्या हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ। और वो धोखा क्या हुआ कि इस सरकार ने 21 बार इस बिजली का सरचार्ज बढ़ा दिया। महंगी बिजली तुम खरीदो और भुगते जनता। हम क्यों भुगते? आपने महंगी बिजली क्यों खरीदी? क्योंकि आपको कमीशन खाना था बिजली खरीद में, और उस कमीशन को खा करके आपने अपने घरों का पेट भरा, अपने मंत्रियों का पेट भरा और जनता के माथे उस बोझ को डाल दिया जो जनता तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ दी। आपको कोविड याद है ना? कोरोना का समय याद है ना सबको? इस
की थी कि 3 महीने के बिजली के बिल माफ कर दो। करी थी कि नहीं करी थी? हमने मांगा था कि बिजली के बिल माफ कर दो, ये कोरोना है, कोई कमाने नहीं गया, खेती बर्बाद हो गई। लेकिन अशोक गहलोत ने एक नहीं सुनी। लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं तो घोषणा कर रहे हैं कि हम बिजली का बिल माफ करेंगे, लेकिन बिजली का बिल तो माफ किया नहीं और उल्टे सरचार्ज लगा करके जनता पर बोझ डालने का काम किया। ये करप्शन वाली सरकार, कभी किसी सरकार में सुना है, कभी किसी ने सुना है कि सरकार 56 दिन तक होटलों में कैद रह जाए? 56 दिन कोई सरकार होटल में कैद रह जाए, किसी ने सुना है? सत्ता के संघर्ष के कारण से, सत्ता की लालसा के कारण से कौन मुख्यमंत्री बनेगा? इस लालसा के कारण से इस पूरे प्रदेश को जलने के लिए जिस व्यक्ति ने छोड़ा, जिस दल ने छोड़ा, वो कांग्रेस है। इसलिए हम सबको ये नहीं भूलना चाहिए, हम सबको कदापि नहीं भूलना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि कमल का फूल 9 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है ना। मोदी जी 9 साल से केंद्र में है ना, सबको मालूम है। जोर से बोलो, हाँ है। क्या कभी किसी ने एक तिल भर का भी दाग लगते देखा है कि केंद्र की कांग्रेस बीजेपी की सरकार में यह भ्रष्टाचार हुआ? 9 साल में सुना भी है? नहीं सुना ना। राम मंदिर से लेकर धारा 370 तक जिस शख्स ने हटा करके इस देश को एकता के सूत्र में वास्तव में बांधने का काम किया, वो बीजेपी है, वो कमल का फूल है। इसलिए कमल का फूल मत जाना भूल, यह है उन्नति का मूल। इसको याद रखेंगे तो खिंसर भी आगे बढ़ेगा, हमारा युवा भी आगे बढ़ेगा, महिलाओं को भी सुरक्षा मिलेगी और हमारी खेती भी बढ़ेगी और हमारे घर में संपन्नता भी आएगी। बहुत कुछ मुझे कहना था, लेकिन आगे के वक्ता भी हैं, इसलिए अपनी बात को यहीं पूरा करते हुए आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना। बहुत बहुत धन्यवाद।